हेलो एवरीवन। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नाउ वी स्टार्ट द पार्ट 2, सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप की टर्म पर जो है हमने 3 सेक्टर्स को डिवाइड किया गया है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर? ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है? जो कि ऑर्गेनाइज बाय किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइवेट फैसिलिटीज़ टू द वर्कर लाइक फिक्स एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स की प्रोवाइड फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट जो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ जो होती है वर्कर को मिलती है, जैसे फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, ये सब चीज़ें उसको मिलेंगी। मेन एम्स टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर, और उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण करना। जैसे पब्लिक सेक्टर्स आर इंडियन रेलवे, हॉस्पिटल, पार्क, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट स्कूल, ये सभी कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर, जिस पे पूरा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का। जैसे हमने पीछे बताया था कि हमने जो सेक्टर्स को डिवाइड किया था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है, ओके, और जिसमें रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, टाइम लिमिट जो है होती है वर्किंग आवर, और अच्छी वेजेस होती है, सिक्योरिटी होती है जॉब की। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, वर्किंग आवर जो है लिमिट नहीं होते हैं, और वेजेस भी अच्छी नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार से जो है सेक्टर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पब्लिक और प्राइवेट में। तो पब्लिक जो हो गया यानी कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, लाइक रेलवे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पार्क, लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें जो है ये किसके अंडर में आती है? पब्लिक के। अब हम बात करेंगे सिंपल से एग्जांपल देकर, जैसे इंडियन रेलवे, इस प्रकार के आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। अब बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर, जैसे रिलायंस है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ID बैंक है, मतलब प्राइवेट पर्सन के द्वारा, एक इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रोल रहता है। ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, निजी व्यक्तियों का जिसमें कंट्रोल रहता है। डज नॉट प्रोवाइड फिक्स एम्प्लॉयमेंट, ये फिक्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, फिक्स वर्किंग आवर भी नहीं देते हैं अपने वर्कर्स को, परंतु इनका जो मेन मोटिव रहता है वो क्या रहता है? प्रॉफिट। जबकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या रहता है? उनका सोशल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर और बिरला कंपनी, रिलायंस, ये सभी क्या है? प्राइवेट सेक्टर है, जो एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे आप प्राइवेट स्कूल देख सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? प्राइवेट सेक्टर के, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन का जो है इसमें कंट्रोल रहता है। अब क्वालिटीज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की क्वालिटीज़ क्या है? तो जॉब सिक्योरिटी होती है, जेनरस बेनिफिट मिलता है, मोर रिलैक्स मिलता है, एटमॉस्फेयर मिलता है, किसी प्रकार की इतनी बर्डन नहीं होती है, ठीक है। और जॉब की सिक्योरिटी है, ये नहीं है कि आज हम लगे हैं तो हमें 1 महीने बाद या 1 साल बाद हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डिफरेंट जो फैसिलिटीज़ सरकार प्रोवाइड कराती है वो सभी फैसिलिटीज़ मिलती है। क्वालिटीज़ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मोर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन के जो है बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। दी जॉब टेन टू पे हायर, जॉब्स के अकॉर्डिंग जो है पे भी हाई की जाती है। मोर प्रेस्टीज, एंड द प्राइवेट सेक्टर इज सस्पेंडली मोर एफिशिएंट, लेस ब्यूरोक्रेसी। तो ये क्वालिटीज़ है प्राइवेट सेक्टर में, कि प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर है इसमें जॉब की सिक्योरिटी है, डिफरेंट करके बेनिफिट्स मिलेंगे, रिलैक्स भी मिलेगा, परंतु प्राइवेट सेक्टर में हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी। जिस हिसाब से हमारा डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से पे भी हाई मिलेगी। परंतु प्राइवेट सेक्टर का जो मोर और उसमें क्या है? मेन एम प्रॉफिट कमाना होता है, और इसमें वर्कर पर फ़ायदा सिर्फ एक यही है कि लेबर्स की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और ब्यूरोक्रेसी की कमी रहती है। अब हम टॉपिक जो करेंगे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट। What do you mean by unemployment? When a person is willing to work at the prevailing wages rate but fail to get a job, it is called unemployment. यानी कि बेरोजगारी किसको कहेंगे? कि एक पर्सन जब काम करने का इच्छुक है उसी वेजेस पर, बट उसको जॉब नहीं मिलती, तो वो उसको क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। तो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, सीजनल, डिस्क्यूज, स्ट्रक्चर, साइक्लिंग एंड फ्रिक्शनल। ये टाइप्स हैं इसके, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट विच जनरेट ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजन इज कॉल्ड सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी किसको कहते हैं? ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है? एग्रीकल्चर में, यानी कि सीजन है उसके अकॉर्डिंग काम मिल रहा है, परंतु सीजन नहीं है तो काम नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा कहलाएगा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जिस प्रकार एग्रीकल्चर में 6 महीने काम होता है, 6 महीने काम नहीं होता, उसी प्रकार से अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम आप ले सकते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो ये जो है काम नहीं होता है, तो वो जो है वो सीजन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। When more people are working than required, it is called disuse unemployment। जब जितने आदमी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो ऐसी बेरोज़गारी क्या कहलाएगी? छिपी हुई बेरोज़गारी। और ये भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? एग्रीकल्चर में। अर्बन एरिया में देखोगे तो कंस्ट्रक्शन में मिल सकती है। When the economy fail to generate enough job, जब हमारी जो इकोनॉमी है वो जॉब जनरेट नहीं कर पा रही, तो ऐसी भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन एन इकोनॉमी। और ऐसी जो है कब सिचुएशन आती है? जब इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजर रही होती है, तो उसको क्या कहेंगे? साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, कई बार डिप्रेशन होता है, मंदी चलती है, तो उस टाइम में भी काम नहीं ज़्यादा होता तो रोज़गार नहीं मिल पाता, तो इस प्रकार से भी बेरोज़गार हो सकते हैं। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपन, और यह अनएम्प्लॉयमेंट कब घटता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जब हम एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र करते हैं। द पीरियड बिटवीन चेंज द जॉब, जो जॉब चेंज करने का जो पीरियड होता है उसके बीच का जो समय होता है वो क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार से ये है आपके टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये आज आपकी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट एंड पब्लिक, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आप सभी जो है इसके नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। थैंक यू।